हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि ये तो आप कल ही जान गए थे कि आज से हमारा ये नया बैच शुरू हुआ है, जिसमें हम आपको विस्तृत जानकारी प्रत्येक शीर्षक के माध्यम से विस्तृत जानकारी देंगे। वो चाहे जो परीक्षा आपको देनी हो, उससे बाहर कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो ऐसा ही आपका कांटेक्ट रहेगा कि कोई भी आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आइए, आज का जो हमारा पहला ही शीर्षक है वर्णमाला। तो वर्णमाला के विषय में आज जानेंगे। देखिए, जो हमारा पहला शीर्षक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या है ये आप जानते हैं? वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला, देखिए वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला है क्या, पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्णमाला है क्या, तो इसकी हम परिभाषा के माध्यम से क्या सीखेंगे। देखिए, वर्णमाला, तो वर्णमाला है क्या, इसकी एक सही परिभाषा होनी चाहिए। तो वर्णों का व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। अब आप जैसे वर्णमाला, आप अगर कहें कि ये जैसे है का और अंगा और घा और इस प्रकार से, तो क्या ये व्यवस्थित क्रम है? ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो इसीलिए आपको परिभाषा में ये जो आया है आपका व्यवस्थित समूह। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का वह समूह जो व्यवस्थित हो, सुचारू रूप से या व्याकरण के नियमों की दृष्टि से सही व शुद्ध हो और प्रत्येक ध्वनि का जो उच्चारण हो वो सही हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णमाला को मुख्य रूप से मुख्य रूप से वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग क्या है? मुख्य रूप से अगर पूछे तो पहला भाग है आपका सुर। पहला भाग कौन सा है? सुर। और दूसरा भाग आपका है व्यंजन। दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। पहला भाग आपका सुर और दूसरा भाग व्यंजन। तो आज हम सुर जानेंगे। लेते हैं यहाँ पे सुर। तो सुर कौन कौन से हैं? सुर कितने होते हैं? कौन कौन से हैं? इनके बारे में हम आज सीखेंगे। तो देखिए सुर क्या हैं? तो देखिए, आपके जो सुर हैं वो हैं छोटा, बड़ा,
छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अंग और आह। ये हमारे इतने आप लोग इनको स्वरों के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इसमें हम आपको बताएं कि आपके जो अंग आह हैं इनको हम स्वरों के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ये हमारे कहलाएंगे क्या? इनका एक नाम होता है अयोग वाह। क्या नाम होता है? अयोग वाह। क्योंकि ये हमारा जो आपका ये था छोटा छोटा ही जो है इस पे अनुस्वार लगा दिया गया, ये विसर्ग युक्त हो गया, तो इसलिए ये हमारे जो अंग आह हैं इनका जो है एक नाम होता है, जो नाम है अयोग वाह। इधर आप देखिए, इधर संख्या बची कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या। क्या पूछा जाए? स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। और बहुत सारे लोग बता देते हैं 13, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे आपका जो आ है, तो आ ही आपका यहाँ पे आ अनुस्वार युक्त है और आ में विसर्ग लग गया तो आ हो गया। तो इन्हें हम एक नाम से जानेंगे कि अयोगवाह कौन से वर्ण हैं? अयोगवाह जो वर्ण हैं वो अंग और आह हैं। इधर आपकी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो इसमें से कुछ हस्त स्वर हैं और कुछ दीर्घ स्वर हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। विस्तृत जानकारी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हस्त स्वर, हस्त स्वर। तो हस्त स्वर देखिए, हस्त स्वर, हस्त स्वर यहाँ पे आपके हो जाएंगे आ। देखिए ये आपके जो हैं आ, ई, उ और ऋण, ये आपके हस्त स्वर हैं। देखिए आ, ई, उ, आ, ई, उ, ये आपके कैसे स्वर हैं? हस्त स्वर। उ और ऋण, ये आपके हस्त स्वर हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हस्त स्वरों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? हस्त स्वरों की संख्या हो जाएगी 4। अब देखिए आप जान गए कि हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आ, ई, उ, ऋण। आप बोल के देखिए, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा से भी कम समय लगता है। बोल के देखिए आ, ई, उ, ऋण। तो ये हमारे हस्त स्वर हैं। अब क्वेश्चन आपसे कितना डीपली पूछेगा? आपके हो जाएंगे दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर तो आपके हस्त स्वर हो गए 4, तो बाकी सारे बच्चे वो क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर देखिए जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे हो गए 7। अब ये 4 और ये 7, इनको आप जोड़ दो तो कितने हो गए? 11। तो आपके जो टोटल स्वर हैं वो 11 हैं। अगर आपसे हस्त स्वर पूछे, हस्त स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, टोटल 11। अगर आपसे पूछे
कि अयोगवाह की संख्या कितनी है। क्या पूछे? अयोगवाह। अयोगवाह, तो अयोगवाह कौन से वर्ण हैं? तो हम जान चुके हैं अंग और आह, ये हमारे क्या हैं? अयोगवाह हैं। इनकी संख्या 2 है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। तो इतना आपने जाना। अब ये आपने सुर के बारे में जान लिया कि स्वर क्या है, हमारा वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे मूल स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें से 4 ह्रस्व स्वर हैं, 7 दीर्घ स्वर हैं, टोटल 11, और अंग आ को अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं या अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इतना आप सीखे। फिर अगला जो आपका भाग रहेगा वो क्या रहेगा? व्यंजन। अगला भाग क्या रहेगा? व्यंजन। तो देखिए व्यंजन, तो व्यंजन के विषय में आप क्या जानेंगे? देखिए इसमें हमारे होते हैं वर्ग, इसमें हमारे होते हैं 5 वर्ग। क्या होते हैं? व्यंजन में जो है इसमें हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ग। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। तो उन वर्गों के बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? आपका कहा जाए का वर्ग। क्या कहा जाए? अगर पूछा जाए का वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो का वर्ग पूरा हो जाएगा क्या? का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारा का वर्ग हो गया। अगर पूछा जाए का वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 5। का वर्ग में वर्णों की संख्या 5। तो इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें का वर्ग, अगर हम कहें चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, और या चा वर्ग के बारे में बताएं, तो आप क्या बताएंगे? चा, छा, जा, झा और इया। और अगर पूछें कि चा वर्ग में वर्णों की संख्या तो कितनी है? 5। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ता वर्ग। क्या हो जाएगा? ता वर्ग। तो ता वर्ग में क्या हो जाएगा? ता, था, दा, धा, ना। तो इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। फिर अगला हमारा आ जाएगा कौन सा वर्ण? पा वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा? पा वर्ग। इसमें देखिए पा, फा, बा, भा, मा। तो इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी है? इसमें भी हमारी वर्णों की संख्या है 5। अब हमारा टा वर्ग आएगा। टा वर्ग, तो इसमें देखो टा वर्ग में देखो क्या हो जाएगा? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये हमारा हो गया टा वर्ग हो गया। तो इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी है? 5। अच्छा, तो ये आपकी वर्णों की संख्या हो गई। अभी इसको जो है सीरियल से ही आप सेट कर लीजिए, वरना आपको दिक्कत होगी। पहले जो है ये पहले आप जो है ये टा वर्ग, तो टा,
हा, डा, ढा और अड़ा। इसमें कितने हो गए? 5 वर्ग। फिर आपका क्या आ जाएगा? पा वर्ग। क्या आ जाएगा? पा वर्ग। तो इसमें पा, फा, बा, भा, मा। इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो ये हमारे क्या हैं? वर्ग। कौन से? पा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। और इन्हें हम कहते क्या? इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्शी व्यंजन। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये हमारे जो हैं वो स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संघर्षी या स्पर्शी। संघर्षी या स्पर्शी व्यंजन है। फिर इतना आप जान गए। तो अगर पूछा जाए आपसे कि संघर्षी या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 10 और 10 20। तो ये कितनी हो जाएंगे? हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। ये प्रश्न भी बन सकता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। या चा वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन आपके हैं? आपके आ जाएंगे अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? या, रा, ला, वा। तो ये आपके हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है 4। आप बोल के देखिए, या, रा, ला, वा। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी हमारी जो ध्वनि है, जो वायु है, वो मुख के अंदर जो है यहाँ कंठ की तरफ जो है इसके ध्वनि निकलती है। बोल के देखिए, या, रा, ला, वा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। और ये हमारे जो है 4 वर्ण है जो अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और आपके हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपका आ जाएगा सा, सा, तालव्य सा, दंतिक सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा। तो ये हमारे आ जाएंगे। ये हमारे कितने वर्ण हैं? ये भी हमारे हैं 4 वर्ण। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4। ऊष्म व्यंजन कौन है? तो सा, दंतिक सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा। तो ये आप इतना सीख गए। फिर आपके और भी वर्ण हैं। कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। आपके वर्णों की संख्या ये संयुक्त व्यंजनों की देखिए क्या है। तो संयुक्त व्यंजन है छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। अब ये किससे किससे बने हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। हमारे संयुक्त व्यंजन किससे किससे बने हैं, तो ये आपका रहेगा का प्लस सा से बना है। जो संयुक्त व्यंजन है वो का और सा से बना है।
किससे बना है? का और सा से बना है आपका संयुक्त व्यंजन। आपका संयुक्त व्यंजन बना है ये का में हलंत रहेगा और धन सा, तो इससे आपका बना है कौन सा? संयुक्त व्यंजन। जैसे इसको इंग्लिश अगर आप भूल जाए तो इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं, जैसे का और धन ये आपका एस एच से जो है, एस एच से आपका क्या बनता है? आपका मूर्धन्य बनता है ये, तो इससे ये हो गया। अब आपका रहा त्रा, कौन सा? त्रा। तो देखिए त्रा किससे बनता है? तो ये ता धन रा, ठीक। ता हमारा हलंत युक्त रहेगा यानी कि आधा वर्ण, तो ये त्रा। और ज्ञा, ज्ञा देखिए किससे बनता है? तो ज्ञा का जो हमारा है, ज्ञा हमारा बनता है किससे? इया धन जा से बनता है। ये दिख नहीं रहा है सही से, अभी आपको बता रहे हैं। ये जो हमारा ज्ञा है, ज्ञा हमारा बनता है इया धन जा से बनता है ज्ञा। अब आपका बचा क्या? स्रा। तो स्रा किससे बनता है? स्रा किससे बनता है? ये भी शा और रा से बनता है। ये स्रा जो है हमारा शा धन रा से बनता है हमारा स्रा। तो ये हमारे आपने संयुक्त व्यंजन भी सीख लिए कि छत्र, ज्ञा और स्रा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छा को का धन हलंत युक्त का धन सा, त्रा ता धन रा और ज्ञा इया धन जा, ये आपका हलंत युक्त रहेगा और स्रा हमारा शाधन रा। तो इतना आप ये भी जान गए। अब आपके कुछ व्यंजन हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या इन्हें हम क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या इसको क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ये हमारे कौन से हैं? तो ये हमारे हैं, ये आपका एक ये डा और ये ढा, ये हमारे द्वित्व व्यंजन हैं और इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो आज आपने वर्णमाला के विषय में इतना जाना और इसकी और भी विस्तृत जानकारी कल के वीडियो में रहेगी। अभी आप देखिए, हम अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे और प्रत्येक शीर्षक को स्पष्ट रूप में उसको कंठस्थ करते रहेंगे, यानी कि समझते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो देखिए, आपका जो था आज का शीर्षक वो क्या था? वर्णमाला। क्या था? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का किसी हमारे जो वर्ण हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के मुख्य रूप से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, जिनमें से आपने स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जैसे देखिए, स्वर आपके कितने होते हैं? तो जो बच्चा नहीं जानता होगा तुरंत बता देगा कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन हमारे स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें से आपके ये हस्त स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, टोटल 11 हो गया। फिर आपका अंग आ जो है अयोग वाह के नाम से ये 2 वर्ण जाने जाते हैं, जिनकी संख्या 2 है।
फिर आपने व्यंजन को जाना, तो व्यंजन में पहले तो सबसे पहले आएंगे 5 वर्ग होते हैं। इसमें कितने 5 वर्ग होते हैं, जिनमें से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। एक वर्ग में या प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और पांचों वर्णों में जो है 25 वर्ण हैं। इन वर्गों को स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आपने जाना कि ये यहाँ पे आपके अंतस्थ वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण हैं। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या भी 4 है। या, रा, ला, वा और उष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। सा, सा, हा। फिर हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, इनकी भी संख्या 4 है। छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन हमारे किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। संयुक्त माने ही होता है जोड़ना, इसका मतलब ही है जोड़ना। तो हमारे ये जो संयुक्त वर्ण है, एक वर्ण जो है वो 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो ये आपका जो छा है, ये कैसे, का और सा से बना है। त्रा जो है ता और रा से बना है। ज्ञा इया और जा से बना है। स्रा सा और रा से बना है। फिर आपके उच्छिप्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, तो ये आपके डा और ढा है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हमारी है 2। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं, तो आपके टोटल वर्णों की जो संख्या है वो है 52। कितनी है, 52। आपके टोटल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। इसमें सारे सुर जोड़ेंगे और सभी व्यंजनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारी संख्या जो रहेगी, अभी तक जो पर्याप्त मानक है वो 52 है। तो आज आपने वर्णमाला के बारे में सीखा और इसके एक एक वर्ड को अच्छे से उच्चारित करिए। इसमें अभी आपको और भी हम अगले वीडियो में बताएंगे कि जो हमारा का वर्ग है वो उसका उच्चारण कहाँ से होता है। का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। इसका एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये कंठ से होता है। चा वर्ग हमारा मूर्धा। और इस प्रकार से इन वर्णों को हम कैसे बोलते हैं, हम किस भाग से उच्चारित करते हैं, ये आपका अगले दिन रहेगा। तो आज की वीडियो हमारी कैसी रही, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इन वर्णों को समझिए। और जो भी आपको लगे कि आपको कितना आप समझ सकते हैं, कितना गहन अध्ययन कर सकते हैं, उससे ज्यादा विस्तृत जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।